मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 मई को एक लेटर निकाला है और 5 मई के लेटर में ये मेंशन किया है, और ये लेटर एक्चुअली स्टेट के लिए है, ठीक। और उसमें पूछा गया है, और पूछा है या फिर बोला है, ये भी कह सकते हैं कि आप अपने स्टेट के जो भी सिविलियंस हैं उसको आप एक मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराइए। मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस क्यों पड़ी सर? क्या कोई युद्ध होने वाला है, कोई जंग होने वाला है? मेरे भाई, आज से 22 अप्रैल कुछ दिन पीछे जाइएगा तो एक घटना होता है, बहुत बड़ा घटना, पहलगाम में। जिस दिन से ये घटना हुआ है भारत सरकार एक्शन में, ऐसा नहीं है कि सुस्त है, भारत सरकार एक्शन में। कुछ ना कुछ न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे कि आज ये हुआ, आज ये होने वाला है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 7 मई को कुछ स्टेट और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड जोन में है, रेड जोन में कौन हो सकते हैं? जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वो तो रेड जोन में है। हालांकि ज़रूरी तो सबके लिए, सबको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं है, सबके लिए जागरूक होना ज़रूरी है, पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। तो जो रेड जोन में है उनके लिए अभी ज़्यादा कंपलसरी है। तो उन स्टेट को क्या बोला है होम मिनिस्ट्री कि आप 7 मई को आप क्या करिए, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराइए। मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस में क्या क्या मेन पॉइंट होगा उसको थोड़ा सा ये मेंशन किया है 4-5 पॉइंट में। अभी तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि भारत सरकार ऐसा क्या बोला है क्या करने के लिए। पहला सवाल ये है कि मॉक ड्रिल होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब सिंपल सा ये है, मॉक मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी किसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है मेरे भाई? यदि जंग हो रहा है भारत और पाकिस्तान में, कभी लड़ाई मान लो अभी हो गया, अभी तो ऐसा कुछ भी हो गया, मान लो ऊपर से कोई रॉकेट गिराने वाला है, बम, तो आपको ये प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको ये सिखाया जाएगा कि उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। यदि आप योग्य हैं तो आप दूसरे को भी कैसे बचा सकते हैं, मतलब कोई और व्यक्ति को, आगे पीछे जो भी है, बच्चा है कोई, मान लो तुम योग्य हो तो तुम कैसे बचा सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल। कि जब सायरन बजेगा, सायरन का आवाज़ आप देख पा रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन वार हो रहा था, आप देखिए होगा कभी वीडियो में सायरन बज रहा है। इजराइल फिलिस्तीन का जो होता है ये वार, उसमें आप देखे होंगे कि एक सायरन बजता है, तो उस टाइम पे सिविलियन को ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जैसे ही सायरन गवर्नमेंट की ओर से बजे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ये सब बताया जाता है। उसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल। तो मन में सवाल ये होगा कि सर क्या युद्ध होने वाला है क्या? अब होने वाला जो होगा देखा जाएगा, है ना। पहले उसकी प्रैक्टिस करा रही है भारत सरकार। 7 मई को एक एक्शन ले रखा है, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो आते देखते हैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो ये निकाला गया है, मेन पॉइंट को थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें बोला गया है कि आपको जो प्रैक्टिस कराना है सिविलियंस को, स्टूडेंट को, उसको किस किस चीज़ की प्रैक्टिस कराना है। तो पहला बोल रहा है कि एयर रेड वार्निंग सायरेंस, यानी सायरन का जो आवाज़ बजेगा, उस आवाज़ को मतलब ये सिखाना है कि जब आवाज़ बजेगा तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही हमने पहले बताया था, ठीक। यानी कि सायरन के बारे में हर एक नॉलेज होना चाहिए। आपको 1-2 को वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे 1-2 चीज़ अभी कराया है लोग कहीं कहीं। दूसरा बोल रहा है कि ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स एंड ETC ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ हॉस्टाइल अटैक। वहीं बोल रहे थे स्टूडेंट को, सिविलियंस को क्या करना है, वो मॉक ड्रिल की क्या करानी है, प्रैक्टिस करानी है कि कैसे अपने आप को डिफेंस, यानी अपने आप को सुरक्षित करना है, और हो सके तो दूसरों को भी सुरक्षित करिए। तीसरे पॉइंट में मेंशन किया है प्रोविजन ऑफ क्रैश बैक आउट ऑफ मेजर्स, मतलब वही है क्रैश बैक जो भी है, ठीक। उसको आपको मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से ये भारत सरकार की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस ये है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं यदि आपके ऊपर हमला हो तो, ठीक। अब देखो मेरे भाई, दुनिया एडवांस हो चुकी है ना, तो हमला किसी भी तरीक़ा से हो सकती है। और पाकिस्तान ऐसे भी जो पड़ोसी राज्य हैं, ऐसे भी भारत सरकार और भारत से, एक तो चाइना है ऐसे ही, है ना, तो मदद करेगा ही करेगा। तो उसको इसके पास भले जो चीज़ नहीं रहेगा वो भी उसको प्रोवाइड करा देगा, तो हमला का नहीं कह सकते। मतलब पूरी के पूरी ये तरह मेंशन किया गया है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। चौथा पॉइंट में जो हम बताएं ना, वहीं देखो इसमें बोल रहा है प्रोविजन फॉर अर्ली कैमोफ्लेज ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन। देखो ये प्लांट्स, ये पेड़ पौधा के बारे में बात नहीं कर रहे। प्लांट्स माने जिससे होता है बिजली का प्लांट्स, यानी कि जो पावर ग्रिड होता है, उस सबको हम कैसे, कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुपाना, उसको कैसे हम छुपा सकते हैं, किस चीज़ से ढक सकते हैं ताकि वो बच जाए, ठीक है। ये सब प्लांट्स होता है। किसी खाद का जो होता है ना, माने जो कंपनियाँ होती है उसी को प्लांट्स बोलते हैं, ठीक। अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान्स एंड रिहर्सल, यानी कि कैसे आप बच सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा कंपनी है, वहीं पे हमला होने वाला है, चाहे कोई बड़ी बड़ी प्लांट्स लगा हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, कोई बम गिराने वाला है, कोई हमला होने वाला है, तो आप कैसे वहाँ से भाग सकते हैं, उसकी रिहर्सल कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। यही सारी चीज़ें मेंशन है। यानी कुल मिला जुला के वो ये कहना चाहता है कि आपको बचने की प्रैक्टिस कराई जाएगी 7 मई को, ठीक। और यदि आप बिहार से हैं मेरे भाई, तो बिहार के भी कुछ जगहों को मेंशन किया गया है। सारा लिस्ट हम आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार अभी अभी किस जगह पे अभी जो है मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराएगा, और किसको अभी मतलब वो रेड जोन में रखा है, या फिर उसको अभी रखा है कि हाँ यहाँ पे हमें कराना चाहिए। जो साउथ के हैं नीचे वाले,
उनको तो अभी थोड़ा सा टेंशन है नहीं, बहुत कम है, तो उधर अभी थोड़ा सा बाद में। अभी जो जिस पे फोकस किया है गवर्नमेंट, हम दिखाएंगे आपको लिस्ट कौन कौन सा स्टेट के बारे में वो जिक्र किया है। देखिए ये क्या बोल रहा है, हाँ ये बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डीडी न्यूज़ का है, जो भारत सरकार के ही चैनल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज सिविल डिफेंस एक्सरसाइज एंड रिहर्सल, वहीं जो मैंने अभी बताया, अक्रॉस ऑफ 244 कैटेगराइज सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द कंट्री ऑन 7/5/2025, यानी 7 तारीख को 244 जगहों पे ये क्या होने वाला है, एक्सरसाइज कराने वाला है, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक, ये विलेज सारे वहीं हैं और कुछ नई चीज़ें नहीं, जो हमने बताया वहीं हैं। आगे और देख लेते हैं, और कुछ मेंशन है क्या इसमें? अच्छा चलिए इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ मेरे भाई बिहार के हैं आप, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट को दिखाऊंगा। बिहार को हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन कौन से जगह को उसने कैटेगरी 1 में तो किसी को नहीं रखा, नहीं रेड जोन में किसी को नहीं रखना। कैटेगरी 2 में चार जगहों को रखा, बरौनी, कटिहार, पटना और कौन सा, पूर्णिया। और कैटेगरी 3 में कौन है, बेगूसराय। यानी आप इस जगह के यदि आप हैं तो आपको अभी थोड़ा सा मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे भाई, है ना। गेट रेडी फॉर वार, इसलिए घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और आप हमें बताइए अपने कमेंट्स बॉक्स में कि क्या वार होना चाहिए या नहीं, है ना। आपकी क्या राय है, हम भी थोड़ा जाने। और मेरे भाई थोड़ा सा हम 1 मिनट दिखाना चाहेंगे क्या आप देख सकते हैं, ये जिस चलो मेरे भाई लोड हो जाओ, है ना। ये भारत सरकार की तरफ से ये निकाला गया है कि जो है ना, ये कि कौन कौन सा स्टेट को अभी रिहर्सल होगा, कितने जगहों पे होगा, ये सब इसमें लिखा गया है। आपको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ना, ठीक, देख लीजिएगा। ये आप तो नेट पे डालिएगा, इस टाइम पे तो हर चीज़ मिल जाएगा। नेट पे जैसे ही डालिएगा सारा चीज़ मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ रेड जोन में रखा गया है। गेट रेडी फॉर वार मेरे भाई, है ना, घबराना नहीं है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बाकी 7 मई को आप देखिए कौन कौन सा जगह पे ये मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करा रही है। आप वीडियो भी देखिए, आप भी कुछ सीखिए और आप नेट पे ऐसे भी कुछ सीखिए, समझिए कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।